Students, today we are going to start with our first unit, physical features of the Punjab and their influence on its history, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे डिफरेंट नेम्स ऑफ द पंजाब। पंजाब को समय समय पर किन किन नामों से जाना जाता रहा है वो हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पंजाब शब्द का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, पंजाब का क्या अर्थ है। पंजाब जो वास्तविक शब्द है ये फारसी भाषा के दो शब्दों का मेल है, एक तो पंज, दूसरा है आब। पंजाबी में इसको पंज प्लस आब बोल देते हैं। पंजाब वर्ड जो है फारसी भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, तो इसका अर्थ सिंपल है। आब जो शब्द है वो होता है पानी। आब फारसी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है पानी। पंज का तुम लोगों को पता है, पंज मीन्स पाँच, तो पांच पानियों की धरती यानी पांच दरियाओं की धरती पंजाब कहलाती है। तो इसका सिंपल अर्थ है पांच दरियाओं की धरती को पंजाब कहा जाता है, लेकिन अलग अलग समय में पंजाब को अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे ऋग्वेदिक काल में सप्त सिंधु, पुराण काल में पंचनद, यूनानियों द्वारा पेंटापोटामिया और मध्यकाल में लाहौर सूबा। जब अंग्रेज आ गए तो पंजाब प्रांत कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे डिफरेंट नेम्स थे जो पंजाब को दिए गए। अब हम जानेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ द पंजाब। पंजाब के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले फिजिकल फीचर यानी कि इसकी भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता जो आती है वो है द हिमालयाज एंड सुलेमान माउंटेन रेंजेस। सबसे पहली विशेषता इसकी ये है। इसमें क्या है, हिमालय पर्वत जो है वो पंजाब के उत्तर में स्थित है। यह जो पर्वत है वो असम से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, और ये पर्वत पंजाबियों के लिए और पंजाब के लिए, वैसे तो पूरे भारत के लिए ही वरदान है, लेकिन पंजाब जो मैदानी इलाका इसके सबसे निकट पड़ता है उसके लिए ये वरदान ही रहा है। हिमालय पर्वत की वजह से ही जो भारत का ये पंजाब वाला मैदानी इलाका है ये बहुत ही उपजाऊ है। बहुत उपजाऊ यानी अपने भारत को अगर अन्न की प्राप्ति हो रही है, जो हमारे खेतों में किसान, हमारे जो पंजाबी किसान हैं वो अनाज उगाते हैं, उसकी वजह से हो रही है। तो इसको जो पंजाब है उसको अन्न भंडार भी बोला जाता है, भारत का अन्न भंडार भी बोला जाता है। यही कारण है उसको अन्न भंडार बोलने के लिए कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो भोजन है उसकी प्राप्ति पूरे देश को होती है, उसकी आपूर्ति की जाती है। भोजन की जितनी भी डिमांड है, फूड की जो डिमांड है वो पंजाब पूरी करता है। जो सुलेमान माउंटेन रेंजेस है वो पंजाब के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित है। उत्तर पश्चिमी इलाका कौन सा, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगने वाला इलाका है वहाँ पे स्थित है। इसमें खैबर, टोची, बोलान, गोमल ये दर्रे स्थित होते हैं। थी इसकी पहली विशेषता द हिमालयाज एंड सुलेमान माउंटेन रेंजेस। अब आती है इसकी दूसरी विशेषता यानी कि भौतिक विशेषता में, फिजिकल फीचर्स ऑफ द पंजाब में इसका सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है सब माउंटेनियस रीजन, यानी अर्ध पर्वतीय क्षेत्र या प्रदेश। अर्ध पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं वो कौन से प्रदेश होते हैं ये यहाँ पे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अर्ध पर्वतीय मीन्स आधे पहाड़ी इलाके, यानी कि वहाँ पे पूर्ण रूप से पहाड़ी इलाका भी नहीं है और ना ही वो पूर्ण रूप से मैदानी इलाका है, लेकिन उसको हम अर्ध पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं। और ये जो इलाके हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ और पंजाब के मैदानी हिस्से के बीच बीच में स्थित हैं। इसको तराई प्रदेश बोला जाता है। जो भी यहाँ पे स्थित इलाके हैं इन जगहों में जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पे स्थित है, उसको तराई के प्रदेश कहा जाता है। इन तराई के प्रदेशों में कौन से शहर शामिल होते हैं? सबसे पहले होशियारपुर।
होशियारपुर जो है तराई प्रदेश है, ये अर्ध पर्वतीय प्रदेश में गिना जाता है, ना पूरा पहाड़ी है और ना ही पूरा मैदानी है। कांगड़ा, गुरदासपुर, ये प्रदेश, ऐसे और भी बहुत से प्रदेश हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण दी हैं। ये प्रदेश तराई के प्रदेशों में गिने जाते हैं। ये थी हमारी फिजिकल फीचर्स ऑफ द पंजाब की सेकंड जो विशेषता है, भौतिक विशेषता, वो। अब जानेंगे इसकी तीसरी विशेषता के बारे में, द प्लेन्स। थर्ड इसकी जो विशेषता है वो है द प्लेन्स। हमने सबसे पहले जाना पर्वतीय इलाकों के बारे में, दूसरे नंबर पे इसके जो अर्ध पर्वतीय क्षेत्र हैं, तीसरे नंबर पे इसके आ गए मैदानी इलाके। ये इसकी थर्ड फीचर है, फिजिकल फीचर थर्ड है द प्लेन्स। मैदानी प्रदेश जो है पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण इलाका यही गिना जाता है। पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण इलाका अब क्यों गिना जाता है? क्योंकि मैदानी प्रदेश जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया, सबसे उपजाऊ क्षेत्र जो है वो मैदानी इलाकों को गिना जाता है। सिंधु और यमुना नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, इसमें अधिकतर पंच द्वाबों का जो इलाका है वो आता है। तो उन द्वाबों के बारे में भी जान लें। बिस्त जलंधर द्वाब, बिस्त जलंधर द्वाब, बिस्त नाम से ही क्लियर हो रहा है, बी ब्यास सत सतलुज, ब्यास और सतलुज के दरियाओं, दो दरियाओं के बीच वाला सारा का सारा इलाका बिस्त जलंधर द्वाब कहलाता है। उसके बाद बारी द्वाब, रचना द्वाब, चज द्वाब, सिंध सागर द्वाब, ये 5 द्वाबे हैं जो मैदानी भागों में स्थित हैं। इसी तरह सतलुज और घग्गर दरियाओं के जो बीच वाला क्षेत्र है उसको मालवा कहा जाता है, और घग्गर और यमुना दरियाओं के बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो बांगर कहलाता है। और जो पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं वो थोड़े से मरुस्थलीय इलाकों में गिने जाते हैं। ओके, ये तो थी फिजिकल फीचर्स ऑफ द पंजाब। ये 3 विशेषताएं हैं जो फिजिकल फीचर्स में आती हैं।